पिता और 9 साल के भाई की हत्या करके उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े में काटकर उसको फ्रीजर में रख दिया गया था। एमपी पुलिस दोनों की लोकेशन ट्रैक करती रही और पीछा करती रही, उनकी लोकेशन तक पहुंचती है, पर जब तक पुलिस वहां पहुंचती है तब तक वो दोनों गायब हो जाते हैं। ऐसा 75 दिनों तक लगातार चलता रहा। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस को केस की तफ्तीश में कुछ ऐसी बातें पता चली जिसे जो बेहद चौंकाने वाली थी और जानकर लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। ये बड़ी ही दर्दनाक जो घटना है, जो अब उसकी ही बेटी और उसका आशिक अपने 9 साल के भाई और पिता की निर्मम हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद शव को छत बिछत करने के बाद उसको काट के टुकड़ों में काट के उसको फ्रीजर में बंद कर देता है और बंद करके दोनों आरोपी फरार हो जाते हैं। पुलिस के सामने बहुत ही बड़ी चुनौतियां थी। हर एक मोड़ पर नए नए समस्याओं का पुलिस को सामना करना पड़ता था। चलिए आइए जानते हैं इस कहानी को, जो बेहद चौंकाने वाली कहानी है। तो आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। तो आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं, परिवार हैं, और इस परिवार को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और सपोर्ट करें। आज जो बेहद चौंकाने वाली ये जो घटना आई है, जिसको जानकर आप भी अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि क्या कोई बेटी अपने पिता और अपने माँ, अपने भाई के साथ ऐसी दरिंदगी कर सकती है क्या? आज समझेंगे इस पूरी वीडियो में। वीडियो को ना ही स्किप करें, ना ही मिस करें, तो ही पूरी बातों को जान पाएंगे। हरिद्वार में पुलिस ने एक 15 साल की लड़की को उसके पिता और भाई की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह लड़की अपने बॉयफ्रेंड मुकुल सिंह के साथ कत्ल के बाद जबलपुर से फरार हो गई थी। दरअसल जबलपुर के सिविल लाइंस इलाके में मिलेनियम सोसाइटी में 15 मार्च को अपने पिता और 9 साल के भाई को हत्या कर देती है। इस हत्या के आरोप में लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग ने बॉयफ्रेंड की मदद से कत्ल के बाद बाप और भाई की लाशों को टुकड़ों टुकड़ों में काटकर और फ्रीजर में भर दिया था। लाशों को टुकड़ों में तो काटकर वह फ्रीजर में भर दिया था और लड़की के पिता जो थे रेलवे में हेड क्लर्क थे। कत्ल के बाद नाबालिग लड़की अपने बॉयफ्रेंड मुकुल के साथ मौके से फरार हो जाती है। आपको कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश से आई एक डबल मर्डर केस की जो तस्वीरें तो याद होंगी। ये वही मर्डर केस है जिसमें जबलपुर की रहने वाली लड़की और लड़की की एक कातिल जोड़ी ने लड़के के पिता और भाई को ऐसी दर्दनाक मौत दी कि लाश देखने वालों की रूहें कांप गई थी। कत्ल की ये वारदात 15 मार्च को हुई थी, लेकिन अब इस वारदात के 75 दिनों के बाद पुलिस ने आरोपी लड़की को हरिद्वार से पकड़ लिया है, जबकि लड़की का जो दोस्त है वह मुकुल मौके से फरार हो जाता है। पुलिस मुकुल की तलाश में जगह जगह छापेमारी पुलिस कर रही है। दोनों आरोपी यानी लड़का और लड़की की ये जोड़ी पुलिस के लिए 75 दिनों तक ऐसी पहेली बनी रही जो सुलझाए नहीं सुलझ पा रही थी। पुलिस ने दोनों की लोकेशन ट्रैक करती है और पीछा करते हुए उस लोकेशन तक पहुंचती है, लेकिन जब तक उस लोकेशन पर पहुंचती है तब तक वहां से दोनों फरार हो जाते हैं। और ऐसा 75 दिनों तक लगातार पुलिस के साथ होता रहा। इस गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस को इस केस की तफ्तीश में कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जो बेहद चौंकाने वाली है। ये बातें मर्डर मिस्ट्री की साजिश से जुड़ी हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों साथी साथ फरारी के बाद उनकी मूवमेंट से जुड़ी हुई कुछ दिनों पहले पुलिस को दोनों की लोकेशन भारत और बांग्लादेश और भारत नेपाल बॉर्डर पर भी मिली थी, जिससे पुलिस को शक हो रहा था कि शायद अब दोनों विदेश भागने की फिराक में हैं। लेकिन पुलिस
बॉर्डर पर तमाम सिक्योरिटी एजेंसी को अलर्ट कर दिया था, जिसके बाद लड़की को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया गया था। यह दोनों आरोपी इतने शातिर थे, इतने चालाक थे कि जहां पर भी यह जाते थे और पुलिस उनको ट्रैक करके उस लोकेशन पर पहुंचती थी, लेकिन उससे पहले ही दोनों फरार हो जाते थे। यही कारनामा 75 दिनों तक पुलिस के साथ चलता रहा और पुलिस हैरान और परेशान थी और इनको दर दर ढूंढती रही, लेकिन इनको पाना नामुमकिन था। ये बहुत ही चालाकी से और शातिराना तरीके से एक घटना को अंजाम देने के बाद यह हर जगह से बचकर निकल जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि पुलिस के गिरफ्त से कोई अपराधी कितना दिन तक बच सकता है और छिप सकता है। कत्ल की यह वारदात जबलपुर के मिलोनियम कॉलोनी में हुई थी, जहां 15 मार्च को रेलवे के हेड क्लर्क राजकुमार विश्वकर्मा और उनके बेटे तनिष्क की कातिलों ने धारदार हथियार से वार कर जान ले ली थी। जान लेने के बाद बच्चे की लाश को भी ठूस कर फ्रीजर में बंद कर दिया गया था। इस मामले का खुलासा तो तब हुआ जब राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी ने अपने रिश्तेदारों को अपने मोबाइल फोन से वॉइस मैसेज से भेजा और जिसमें उसने पड़ोस में रहने वाले मुकुल सिंह का नाम लेते हुए कहा था कि मुकुल ने उसके पिता और भाई की जान ले ली है। लेकिन जब जांच शुरू हुई तो जांच में पता चला कि खुद राजकुमार विश्वकर्मा की नाबालिग बेटी मुकुल नाम के एक लड़के के साथ भाग चुकी थी। असल में मुकुल के साथ इस लड़की की पुरानी दोस्ती थी, जिस पर लड़की के घर वालों ऐतराज करते थे, समझाते थे और उससे दूर रहने के लिए उसको कहते थे। लेकिन वह इन सब बातों को नहीं मानती थी, ऐसा पुलिस वालों का कहना है। दोनों कत्ल के पीछे यही वजह रही। इस मामले की तफ्तीश करते हुए पुलिस को पता चला है कि इस कत्ल की साजिश मुकुल सिंह ने कत्ल से काफी पहले रच ली थी। जो मुकुल सिंह था वह कत्ल करने से पहले पूरे इस योजना को प्लानिंग के तहत बनाया था कि कब और कैसे और किस जगह पर इस घटना को अंजाम देना है। यह पूरी सोची समझी साजिश थी जिसे केवल घटना को अंजाम देना था। मुकुल सिंह ने कत्ल से काफी पहले प्लानिंग कर ली थी और करीब महीनों भर से वे इस कत्ल की प्लानिंग कर चुका था। पुलिस की माने तो इस साजिश में खुद राजकुमार सिंह का साथ दे रही थी। मुकुल ने करीब महीने भर पहले से कत्ल के लिए हथियार और दूसरा साजो सामान खरीदना शुरू कर दिया था, लेकिन वो इतना शातिर था कि उसने ये सामान किसी लोकल स्टोर से नहीं बल्कि ऑनलाइन खरीदा, ताकि मैन टू मैन कांटेक्ट ना के बराबर हो और उसे ट्रेस करना भी मुश्किल हो। मुकुल सिंह बहुत ही शातिर तरीके से वह इस घटना को अंजाम देना था और कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन कहते हैं कि जो गलती करता है वह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियों को छोड़ ही जाता है। इस कातिल जोड़ी ने सबसे पहले 2 चापर खरीदे और इनकी डिलीवरी के लिए अपने घर का पता देने की जगह वह रेलवे स्टेशन की नजदीक के एक और मकान का पता दे देते हैं। यानी जो ऑनलाइन सामान जो मुकुल सिंह ने जो मंगाया था, जो चापर मंगाया था, जो छुरा जो मंगाया था, उसको अपने घर के एड्रेस का पता ना देकर वो किसी और के घर का एड्रेस का पता दे देता है, ताकि किसी को शक ना हो और पता भी ना चल पाए। इसके बाद डिलीवरी बॉय से कांटेक्ट कर चापर कलेक्ट कर ले लिया था। इन चापर को मुकुल ने अपने घर में नहीं बल्कि अपने घर के गैरेज में छिपा दिया था। इसी तरह मुकुल ने गैस कटर और हैंड ग्लव्स जैसी चीजें भी ऑनलाइन खरीदी थी, जिनका इस्तेमाल उसने कत्ल करने और सबूत मिटाने के लिए किया था। कत्ल के बाद जब बाप बेटी की लाश का पोस्टमार्टम हुआ तब पता चला कि कातिल ने किसी बेरहमी से दोनों की जान ली थी। जो मुकुल सिंह था वह इस घटना को बहुत ही सोच समझकर वह इस घटना को अंजाम देना चाहता था। वह बड़े ही सफाई के साथ इस घटना को अंजाम देना चाहता था। इसीलिए वह हाथ में लगाने के लिए ग्लव्स और तमाम प्रकार के जो सामान अपने इस्तेमाल में करने के लिए वह मंगाया था। वह सबूत मिटाने के लिए हाथ में ग्लव्स लगा लेता है और
वायना को पूरे सातिराना तरीके से अंजाम देता। पोस्टमार्टम से पता चला कि कातिल ने कितनी बेरहमी से इन दोनों की हत्या की थी, उनकी जान ले ली थी। राजकुमार विश्वकर्मा पर 10 वार किए, जबकि मासूम बच्चे पर 6 वार किए थे। चापर के वार से दोनों के सिर की हड्डियां टूट गई थी और धारदार हथियार के वार से बच्चे के जो सिर की जो हड्डियां होती हैं वो भी टूट गई थी। बच्चे की गले की हड्डियां भी चापर के वार से टूट गई थी। ऐसे में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को शक था कि शायद हमला करते हुए जो उसका जो हाथ था वह फिसल गया होगा, जिससे सिर के साथ साथ गले पर भी चापर के घातक वार लगे। और जांच में पता चला कि आरोपी मुकुल सिंह के 2 बैंक अकाउंट हैं, लेकिन उनमें ज्यादा पैसे नहीं थे। पर राजकुमार विश्वकर्मा की जो बेटी थी अपने पिता का डेबिट कार्ड और मां के जेवर लेके भागी थी। दोनों इसी डेबिट कार्ड से अब तक अलग अलग शहरों में घूम कर वह पैसे निकाल रहे थे और जिस शहर में पैसे निकालते थे वहां पर फोन को स्विच ऑफ कर देते थे और उसके बाद एक नई जगह पर पहुंचकर वह अपने फोन को ऑन कर देते थे। पहले तो पुलिस ने उन्हें ट्रैक करने के लिए उनके बैंक खातों को खुला ही रहने दिया। जब उन बैंक खातों में जमा पैसे भी खत्म हो गए तो पुलिस ने वे अकाउंट को फ्रीज करवा दिया। पुलिस को यह भी पता चला कि राजकुमार विश्वकर्मा के बैंक खातों की जांच से ये क्लियर हुआ कि कत्ल के बाद पहले 4 दिनों में यानी 15 मार्च से 18 मार्च तक यूपीआई के जरिए उनकी बेटी ने उनके खाते से 1,28,000 रुपए निकाले थे। लेकिन अलग अलग जगह रुकने के दौरान ये लगातार पैसे खर्च होते रहे और इसी की वजह से मुकुल और उसकी गर्लफ्रेंड की मुश्किलें बढ़ती गई। आखिरकार पुलिस ने उन्हें हरिद्वार में ट्रैप कर गिरफ्तार कर लेती है। बहुत ही बचने की कोशिश करने के बाद, बहुत ही शातिराना दिमाग लगाने के बाद वह हरिद्वार से पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस का कहना है कि अपराधी कितना ही चालाक और शातिर क्यों ना हो, लेकिन अगर पुलिस अगर अपने पे आ जाए तो वह पुलिस के गिरफ्त के शिकंजों से अपराधी दूर नहीं रह सकता है। पुलिस फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया है हरिद्वार से और गिरफ्तार करने के बाद विभिन्न धाराओं में मुकदमा को दर्ज करके उनको जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता को इंसाफ मिलेगा और आरोपी को सजा मिलेगी। इस कहानी को सुनाकर मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को दुखी करना नहीं, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आपको सतर्क और जागरूक करना है। इस क्राइम की दुनिया में सतर्क रहें, जागरूक रहें और देखिए इस क्राइम की दुनिया में हम आपको आगाह करते हैं। अगर आपसे कोई अगर सच्चा प्यार करता है तो वो आपके माँ और आपके पिता और आपका परिवार कर सकता है। अगर कोई आपका हित अगर सोचता है और चाहेगा तो सिर्फ आपका परिवार चाहेगा। आप अपने और अपनों पर भरोसा रखें और इस क्राइम की दुनिया में सावधान और सतर्क रहें। देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इस चैनल को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची, एक न्यू रियल स्टोरी, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।